This video we will cover the important questions of NDA English paper of 2023 paper 2. Okay, so let's start. First question है, as the southwest monsoon blank through most of July, flash floods caused by the waters of the Narmada hit Jabalpur town. So as यहाँ पे देखो आप last लिखा हुआ है, last होता है उसका अर्थ होता है, last का मीनिंग क्या होता है, hit with a lot of force, hit with a lot of force. ओके फिर फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का अर्थ होता है टू ग्रो, टू डेवलप. तो यहाँ पे देखो एज अ साउथ वेस्ट मानसून लेस्ट थ्रो मोस्ट ऑफ जुलाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्लड सब आएंगे ना तब हिट फोर्सफुली होगा, तो लेस्ट आएगा यहाँ पे, लेस्ट थ्रो मोस्ट ऑफ द जुलाई. जुलाई में काफी टाइम तक आते रहे मानसून. नेक्स्ट है, गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस दैट ब्लैंक अस टुडे आवर कंपनी प्रपोजेस मोर वेबल प्लान्स फॉर सस्टेनेबिलिटी. स्केल ऑफ चैलेंजेस दैट कन्फ्रंट्स, कन्फ्रंट्स का अर्थ होता है सामना करना. ओके यहाँ पे कन्विंस है, कन्विंस का अर्थ होता है टू परसुएड, टू परसुएड. एंड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का अर्थ तो पता ही है डिसएग्रीमेंट होना, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट. ओके तो यहाँ पे हमें पता लग गया सबके मीनिंग का. तो यहाँ पे कन्फ्रंट्स है टू फेस, फेस करना होता है. कन्फ्रंट का अर्थ कि चैलेंजेस है वो हम फेस करेंगे. गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस दैट वी विल फेस टुडे आवर कंपनी प्रपोजेस मोस्ट वेबल प्लान्स फॉर सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज रियली टफ कोर्स, आई एम जस्ट वरीड दैट आई वुडंट बी एबल टू गो द डिस्टेंस, टू गो द डिस्टेंस. टू गो द डिस्टेंस एक ईडियम होती है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है टू फिनिश रियली हार्ड टास्क, टू फिनिश रियली ए हार्ड टास्क, हार्ड टास्क. ओके तो यहाँ पे ईडियम है तो आपको पता होना चाहिए कि टू गो द डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा. नेक्स्ट है फिर, द ब्लैंक ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल. द एक्सटेंट, 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 ठीक है, extent of the advancement made in agriculture productivity in India has been remarkable. okay extent की उसका इफेक्ट कहाँ तक है, इफेक्ट बता रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इंडिया में, उसका इफेक्ट रिमार्केबल हुआ है. ठीक है. सिंटेक्स का अर्थ होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. ठीक है तो यहाँ पे फोर्थ हो गया हमारा. नेक्स्ट है दिस एसे एंड this essay blank and examines various systems. this essay explores, क्या है यहाँ पे explores है यहाँ पे. explores का अर्थ होता है कि to inquire, to inquire, inquire, to inquire and enhance, to intensify, to intensify करना, किसी भी चीज को intensify करना. ठीक है. next India has been able to successfully blank its population through family planning programs. India has been able to successfully stabilize करना its population, population को stabilize किया है. Adolescence is the blank wherein a child enters adulthood. Adolescence क्या एज होती है, एंट्री ये एज होती है जहाँ पे एक चाइल्ड एडल्टहुड में जाता है. ठीक है तो थ्रेशोल्ड आएगा, थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड का अर्थ क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ एंट्रिंग, पॉइंट ऑफ एंट्रिंग, एंट्रिंग. पीरियड होता है ना वो कंप्लीशन ऑफ ए साइकिल, कंप्लीट होती है ना साइकिल, उसके रिगार्डिंग बात करता है. और जो थ्रेशोल्ड है वो बात करता है हमारा पॉइंट ऑफ एंट्रिंग की, एंट्री की स्टेज क्या है. नेक्स्ट है द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 200 years वर हियर टू एक्सप्लॉइट. उन्होंने हमारा एक्सप्लोरेशन किया है. ठीक है. एक्सप्लॉइट. इम्प्लोर, इम्प्लोर का अर्थ होता है टू मेक रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, to make request, to make request, to make request होता है implore. नेक्स्ट हमारा endangered species have a 50% or greater probability of extinction, greater probability of extinction. क्योंकि जो endangered species होती हैं वो क्या होती है, extinct होने के कगार पे होती हैं.
यहाँ पे आ गया एक्सटेंशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट whereas एनर्जी कैन बी, एनर्जी क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म से। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, सो इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ गया है स्पॉटिंग द एरर्स। हम स्पॉटिंग द एरर्स करते हैं कंप्लीट। फर्स्ट है ब्रेड बटर एंड जैम, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय आवर हाउस होल्ड्स। ब्रेड बटर जैम, यहाँ पे देखो वर्ब का तो यूज ही नहीं हुआ है, वर्ब आएगी हमारी आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स। नेक्स्ट है $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट। $10,000 है वो क्या है यहाँ पे, $10,000 ठीक है, ये एक यूनिट का काम कर रहा है। इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। जब हमारी जो क्वांटिटी है वो सिंगल यूनिट का काम करती है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज। क्रिएट्स क्या है यहाँ पे, क्रिएट्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिट सिंगल की तरह काम कर रही है तो यहाँ पे क्रिएट्स आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड शेयरिंग, शेयरिंग नॉट शेयरिंग। प्रोसेस वो प्रोसेस जिससे जो वूल है उसकी बॉडी से वूल निकाला जाता है, मतलब उसके सरफेस से वूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको शेयरिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल। ओके, तो शेयरिंग। नेक्स्ट मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रे। टू होता है ना, उसके बाद हमेशा कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज होती है, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे टू प्रे आएगा। फिर आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर। आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक, आफ्टर रीडिंग द फॉरवर्ड ऑफ द बुक, ठीक है, स्पेसिफिक है काफी, तो द का यूज हुआ है यहाँ पे। Next, the guidance from the members and teachers facilitated the smooth conduct of elections to the Students' Council. The guidance from the mentors and teachers facilitated the smooth conduct of the elections to the Students' Council नहीं आएगा, for the Students' Council, क्योंकि किसके लिए हो रहा है, for the Students' Council के लिए। The principal of our school facilitated the students in the prize distribution ceremony. बिल्कुल सही है सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। Next, if you were to come to Chennai to settle down, it will be the best possible decision. सेंटेंस पास्ट फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, तो हमारी जो वर्ब आएगी आगे वो भी क्या आएगी, पास्ट फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे वुड आएगा। नेक्स्ट है they had promised to delivered। देखो यहाँ पे दोबारा से क्या हुआ है, टू के बाद सेकंड फॉर्म आई, टू के बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हम, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे एरर सीधा आ गया ए में। हम बात करते हैं सिनोनिम्स की, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ही इज ऑलवेज कैप्शियस। कैप्शियस का अर्थ होता है फॉल्ट फाइंडिंग। क्या अर्थ होता है, फॉल्ट फाइंडिंग, जो हमेशा किसी न किसी में फॉल्ट ढूंढता है। इल नेचर्ड होना या इंक्लिनेशन होना किसी का भी, टू स्ट्रेस फॉल्ट्स एंड रेज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन रेज करने वाला। ओके, सो कैप्शियस मीन्स फॉल्ट फाइंडिंग। हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्ट फाइंडिंग सी। ओके, एंड द वर्ड है हमारा जोविल। जोविल का अर्थ होता है फ्रेंडली। क्या अर्थ होता है, फ्रेंडली, फ्रेंडली होना। नेक्स्ट है हमारा जो मोर्फोलॉजिस्ट असर्टेन सर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ। असर्टेन का अर्थ क्या होता है, वेरीफाई, वेरीफाई करना। वेरीफाई करना किसका अर्थ होता है, असर्टेन का अर्थ होता है वेरीफाई करना। ओमिट होता है किसी को रिमूव करना, ओमिट टू रिमूव। एंड इरेज करना या इरेज करना बोल सकते हैं। इन्वर्ट होता है, इन्वर्ट का अर्थ क्या होता है, टू पुट समथिंग इन द अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में रखना। फिर द कर्नल ऑर्डर द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिश्नरी। कमिश्नरी की ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे फूड को रखा जाता है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारा कैंटीन आ जाएगा। द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट एंड देन क्यूर द एलिमेंट। डिसमेंबर्ड का अर्थ डाइसेक्टेड।
फिर यहाँ पे एक वर्ड आया स्प्लिंटर्ड। स्प्लिंटर्ड का अर्थ होता है ब्रेकिंग इन स्मॉल शार्प फ्रेगमेंट्स, शार्प फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में। स्टिच का सबको अर्थ पता है कि क्या होता है, सिलाई करना होता है। प्लास्टर्ड है, प्लास्टर चढ़ाना होता है इसका अर्थ, ठीक है। देन मिस्टर कुमार वर्क्स एज ए बर्सर इन द स्पोर्ट्स अकेडमी। बर्सर होता है जो व्यक्ति अकाउंट्स का काम करता है, अकाउंटेंट, क्या हो जाएगा, अकाउंटेंट। हिज इंटेंशंस आर इंसिडियस। इंसिडियस मीन्स डिसीटफुल, धोखेबाजी वाली इंटेंशंस होते हैं ना जिसकी, उसको बोलते हैं इंसिडियस। यहाँ पे एक वर्ड है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मीन्स इनएडवर्टेंट मीन्स डन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे काम कर देना, क्या होता है, इनएडवर्टेंट। फिर नेव आया। नेव आता है बिल्कुल भोला वाला। पायस, पायस का अर्थ होता है रिलीजियस, रिलीजन में विश्वास रखना, रिलीजियस धार्मिक विचारधारा होना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। हैविंग और शोइंग अ डीप बिलीफ इन रिलीजन। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बींग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। इंट्रिंसिक मीन नेचुरली, सभी रिलीजन में है ना कि नेचुरली की सभी रिलीजन में माना जाता है कि रिस्पेक्ट करो सभी ह्यूमन बींग्स की। तो इट इंट्रिंसिक मीन्स बिलोंगिंग नेचुरली। इनहेरेंट, क्या जाएगा इसका, इनहेरेंट। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड द ऑनरस टास्क विद रिलेटिव ईज। ऑनरस का अर्थ होता है डिफिकल्ट टास्क। कोई भी डिफिकल्ट टास्क होता है उसको बोलते हैं ऑनरस, या जिसमें हम थक जाएं, टायरी हो कोई भी टास्क। सो आंसर आ जाएगा इसका वियरिंग। वियरिंग का अर्थ क्या होता है, टायर्डनेस, टायरी हो जाए, ऐसा टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क जिसमें थकान हो जाए। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, डी। एल्फ्रेड वॉज ए पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडल एजेस। पोटेंटेट का अर्थ होता है मोनार्क, ओके। एंड जो लीनियंट होता है उसका अर्थ होता है लेस स्ट्रिक्ट, लेस स्ट्रिक्ट, या हम बोल सकते हैं मर्सीफुल। मर्सीफुल, लीनियंट होता है, लीनियंट टीचर है तो काफी, मतलब जो धमकाता नहीं है, ठीक है। लास्ट है आई अबेंडन द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस। इंडोलेंस होता है लेजीनेस, क्या होता है, लेजीनेस, इंडोलेंस, लेजीनेस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी। अब हम बात करते हैं पेयर्ड वर्ड्स की, जो कि होमोनिम्स बोलते हैं जिनको, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ओके। सो फर्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल होता है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए यूज करते हैं। और जो PRINCIPLE होता है उसका अर्थ क्या होता है, फंडामेंटल ट्रूथ, ओके। सो प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एंड ये वाला प्रिंसिपल है दूसरे वाला PLE वाला, इट विल बी यूज्ड फॉर किसके लिए यूज करेंगे हम, फॉर फंडामेंटल ट्रूथ, या कोई मॉरल रूल होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी सी, दैट इज प्रिंसिपल मीन्स मॉरल रूल एंड प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज प्लेन एंड प्लेन। प्लेन क्या होता है, मीन्स फ्लैट सरफेस, और जो प्लेन होता है मीन्स नॉट इलेबोरेट, ओके। प्लेन फ्लैट सरफेस होता है, और जो PLAIN है ना वो सिंपल या बेसिक को सिंपल या बेसिकली यूज करते हैं हम इसको, नॉट इलेबोरेट। सो हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है पेल एंड पेल। पेल एंड पेल, पेल एंड पेल का हमारा क्या हो जाएगा, पेल क्या होता है, ये जो पेल होता है क्या होता है, फेडेड, फेड हो जाना, है ना। एंड पेल ये क्या होता है, ये होता है बकेट, बकेट को बोलते हैं बकेट। सो आंसर विल बी सी, पेल मीन्स फेडेड और लाइट इन शेड, एंड पेल मीन्स बकेट। नेक्स्ट है मेटल एंड मेटल। यहाँ पे जो मेटल होता है उसको हमें पता है कि हार्ड है, हार्ड और शाइनी, हार्ड शाइनी मटेरियल को बोलते हैं मेटल, ओके। एंड ये जो मेटल है इसका अर्थ क्या होता है, रिजेलेंस, रिजेलेंस। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हेल, हेल एंड हेल। ये हेल होता है, ये क्या होता है, फ्रोजन रेन, हमारे जो जहाँ पे भी बर्फ पड़ती है वहां पे, जैसे हेल स्टॉर्म होता है ना, हेल स्टॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है, हेल स्टॉर्म, ओके। तो हेल का अर्थ क्या हो जाएगा, फ्रोजन रेन, एंड जो हेल है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सो आंसर आ जाएगा बी। कॉन्शियस एंड कंसाइंस। कॉन्शियस एंड कंसाइंस। कॉन्शियस क्या होता है,
यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं अभी। कॉन्शियस होता है अवेयर होना। कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस मीन्स टू अवेयर, अवेयर होना। लाइक वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर के प्रति काफी अवेयर हैं। एंड कंसाइंस होता है सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, सही और गलत का अंदाजा लगा सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर है डाइसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट। डिसेंट एंड डिसेंट है फिर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसेंट और डिसेंट में? डिसेंट होता है हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ, जनरल बिलीफ से डिफरेंट आइडियाज होना। ठीक है, एंड डिसेंट मीन्स टू मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस, जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना, वहीं से आया है। तो आप वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। डिसेंडिंग ऑर्डर से आया डिसेंट, इट मीन्स टू मूव टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस। 38 है डिवाइस एंड डिवाइस। डिवाइस एंड डिवाइस, डिवाइस मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट मींट फॉर अकम्प्लिशिंग ए स्पेसिफिक टास्क। हमें पता है डिवाइस यही होता है। डिवाइस मीन्स फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग। डिवाइस क्या होता है? फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का अर्थ मीन्स सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज और ऑब्जेक्ट। अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देना क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। एंड जो डिस्क्रीट होता है उसका मतलब होता है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना, सीक्रेसी मेंटेन रखना, उसका अर्थ क्या होता है? डिस्क्रीट। ये हमने एक पीडीएफ शेयर कर रखी है ग्रुप पर, आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, उसमें काफी वर्ड्स करवाए हुए हैं। फिर है इमिनेंट एंड इमिनेंट। इमिनेंट एंड इमिनेंट, इमिनेंट होता है मीन्स इंपोर्टेंट एंड फेमस, एंड जो इमिनेंट होता है मीन्स समथिंग अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है। इमिनेंट होता है वो फेमस, फेमस, एंड इमिनेंट समथिंग अबाउट टू हैपन। यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटोनिम्स की। सो फर्स्ट है मैनी मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। सबको पता है मेलेबल मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू शीट्स, शीट्स में कन्वर्ट कर दे मेटल्स को। एंड व्हाट अबाउट डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज कन्वर्टिंग मेटल्स इनटू वायर्स, वायर्स में कन्वर्ट करना। सो जो मेलेबल है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है टू नेग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। नेग्लेक्ट का मतलब है क्या करना? अनादर करना किसी भी बात का, तो यहाँ पे रिगार्ड आ जाएगा। डिसरिगार्ड भी अनादर करना होता है, इग्नोर करना, किसी के ऊपर ध्यान न देना, ओवरलुक, ये भी वही होता है। फिर 43 है हिज ओस्टेंटेटियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। ओस्टेंटेटियस काफी अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग है शोइंग ऑफ टू इम्प्रेस अदर, कि शो ऑफ करना जिससे दूसरों को इम्प्रेस किया जा सके, दिखावा, दिखावा करने वाला बिहेवियर, ओस्टेंटेटियस। काफी अच्छा वर्ड है, आप इसको याद रखें, ओस्टेंटेटियस, दिखावा करना, टू इम्प्रेस अदर्स। फिर यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स आए हैं, टाउडी, टाउडरी, टाउडरी आया हमारा एक वर्ड, इसका अर्थ होता है चीप या पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी। फिर मोडेस्ट होता है भोला वाला होता है। गौड़ी, गौड़ी का अर्थ होता है भड़कीला, भड़कीले कपड़े पहने हैं तो जैसे डेकोरेट, जिससे अनप्लीजेंट लगे हमें। ठीक है, ब्राइट और डेकोरेटेड एंड देयरफॉर अनप्लीजेंट, कोई भी चीज जो भड़कीली लगे हमें उसको बोलते हैं गौड़ी। एंड अपरेंट होता है क्लियर, सबको पता है अपरेंट का तो अर्थ। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वाज एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन। एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग का अर्थ क्या होता है? एक्सक्रूशिएटिंग का अर्थ क्या होता है हमारा? वेरी पेनफुल, क्योंकि टाइम क्या था कोविड का? पेनफुल था। तो यहाँ पे वर्ड्स हैं ग्रूलिंग, ग्रूलिंग का अर्थ होता है वेरी टायरिंग, वेरी टायरिंग, वेरी टायरिंग। फिर मिल्ड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मिल्ड आ जाएगा, क्योंकि एक्सक्रूशिएटिंग का अर्थ है कि क्या होना? वेरी पेनफुल होना, और जो मिल्ड होता है उसका अर्थ है रिलीफ मिलना। फिर वर्ड आया हैरोइंग, ओके, हैरोइंग वर्ड आया। हैरोइंग वर्ड का क्या अर्थ है? मेकिंग पीपल वेरी सैड, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है हैरोइंग, सैड करना किसी को भी। गनाइंग का अर्थ क्या होता है? टू बाइट, बाइट करना। ठीक है, टू बाइट करना, तो इसका जो अर्थ एंटोनिम बताना ना हमें, तो वो आ जाएगा मिल्ड। अ ट्रिप टू द हिल्स वाज रिफ्रेशिंग, जो ट्रिप थी वो रिफ्रेशिंग थी। रिफ्रेशिंग का अर्थ होता है एनर्जेटिक थी, अच्छी थी, फ्रेश करना, मूड फ्रेश करने वाली थी।
ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या जाएगा? वेयरिंग। वेयरिंग का अर्थ होगा टायरी होना, टायर्डनेस, टीडियस, टीडियस होना, थकान से भरपूर। यहाँ पे वर्ड है कन्वीनिंग, कन्वीनिंग आया है। कन्वीनिंग जो वर्ड है उसका क्या अर्थ होता है? टू वर्क सीक्रेटली विद समबडी टू डू दैट इन समथिंग रॉन्ग वे, मतलब किसी के साथ इस तरह सीक्रेटली काम करना और वो भी गलत काम करना, उसका अर्थ होता है कन्वीनिंग का अर्थ होता है वो। फिर रिवाइवाइफिंग, रिवाइवाइफिंग इसका अर्थ होता है टू गिव न्यू लाइफ, टू गिव न्यू लाइफ, रिवाइव कर देना। ओके, टू गिव न्यू लाइफ, न्यू लाइफ। रिजुवेनेटिंग इसका अर्थ होता है रिफ्रेशिंग। क्या अर्थ होता है रिजुवेनेटिंग का? रिफ्रेशिंग। ये तो एक सिनोनिम हो गया इसका, रिजुवेनेटिंग, रिफ्रेशिंग। यहाँ पे 45 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। कंप्रिहेंशन आप खुद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।